मांझी की। बनते पिछले कई दिनों से 11वें आचार्य का अभिवंदना हो रही है, लेकिन मैं 11 आचार्यों की वंदना आप में देखता हूं, अभिवंदना करना चाहता हूं। सबसे पहले बात करूं आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु की, तो मैं उनके मैनेजमेंट की वंदना आपके भीतर करता हूं, क्योंकि आचार्य भिक्षु ने जब तेरा पंथ की स्थापना हुई तब एक एसओपी बनाया, जिसके आधार पर आज तेरा ऊंचाइयों पर है। भगवान, आपके छोटे से छोटे कार्य में आप सबसे पहले उसका एसओपी बनाते हैं, चाहे बड़ा कार्य हो चाहे छोटा कार्य हो, आप उस एसओपी बनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभिवंदना करता हूं आद्य प्रवर्तक आचार्य भिक्षु के उस मैनेजमेंट की आपके भीतर। आचार्य भारीमाल जी के विनय की अभिवंदना करता हूं आपके भीतर। भगवान, शासन माता को दर्शन देने हेतु जब आप दिल्ली पधारे थे और आपने पधारने के साथ जिस प्रकार मस्तक झुका करके वंदना की थी, वो सीन को आज भी चतुर्विध धर्म संघ के भीतर बसा हुआ है। भगवान, आचार्य रायचंद जी की एक्सपांशन स्ट्रेटेजी की आपके भीतर वंदना करता हूं। भगवान, पहले आचार्य थे जिन्होंने मालवा और गुजरात की यात्रा की थी, तो आप तो देश छोड़ विदेश में पधारने वाले पहले आचार्य बन गए। तो उनकी एक्सपांशन स्ट्रेटेजी की आपके भीतर वंदना करता हूं। आचार्य जीतमल जी के संदर्भ में डेवलपमेंट की आपके भीतर वंदना करता हूं। आज हम जो मर्यादा महोत्सव और पट्टोत्सव मना रहे हैं, वो आचार्य जीतमल जी की देन है। तो बनते बहुश्रुत परिषद, कल्याण परिषद, समीक्षा परिषद, ये आपकी देन है। तो यही ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को आपके भीतर वंदित करता हूं। भगवान, आचार्य मघवा गण की ज्ञान विशारदता विशेष थी, संस्कृत का पांडित्य था। तो आप अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, इन सभी पर समान अधिकार प्राप्त करके उसे अध्यात्म के प्रसार में पूरी जनता के लिए उपयोग में ले रहे हैं। आचार्य माणक गण की बात करूं तो उनकी श्रमशीलता और उग्र विहारिता को विशेष कहा जाता है, उसकी मैं आपके भीतर वंदना करता हूं। भगवान, आपने पहले 13 आचार्य हैं जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल की एक साथ यात्रा की। भगवान, आचार्य डालगणी के संदर्भ में अनुशासन की बात आती है, तो मैं आपके मृदु अनुशासन को वंदन करता हूं, क्योंकि अनुशासन संहिता, मर्यादावली, श्रावक संघ निर्देशिका इस प्रकार के तैयार किए हैं। और उदाहरण के रूप में कह सकता हूं, सबके हाथ में जब विज्ञप्ति आती है तो बहुत सारे साधु साध्वी और श्रावक श्राविका ऐसे हैं जो सबसे पहले लास्ट पेज को देखते हैं। क्यों? कि उसमें आप मृदुता से लिखा हुआ था स्मारणा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा मृदु अनुशासन है। भगवान, आचार्य कालूगण की एचआर स्ट्रेटेजी बहुत शानदार थी। तो उस संदर्भ में मैं आपको वंदन करता हूं। किस साधु को, किस साध्वी को, किस श्रावक को, किस श्राविका को कहां किस रूप में नियोजित करना, जिससे सौहार्द बना रह सके, एक सहज समन्वय बना रह सके, शांतिपूर्ण वातावरण बना रह सके, हर साधु को अपने आप में कार्य नियोजित लगना, यह आपकी विशेष एचआर स्ट्रेटेजी का परिणाम। आचार्य तुलसी, जिन्होंने मानवता के लिए विशेष कार्य किया, अणुव्रत का कार्य किया। भगवान, आपकी सद्भावना, नशा मुक्ति और नैतिकता के से जो यात्रा चल रही है, और उस आधार पर आप आज विश्व स्तर पर जैनाचार्य नहीं जनाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के संदर्भ में उनकी करुणा और उनकी अनुकंपा को वंदन करता हूं। भगवान, आचार्य महाप्रज्ञ जी के संदर्भ में अनुकंपा और करुणा से सब परिचित है, लेकिन आपके रोम रोम में आगम का सुख जयम विरहाई जोगवम को चरितार्थ करते हुए जब कोई भी व्यक्ति आपके दर्शन हेतु पहुंचता है और जैसे आपके दोनों हाथ खड़े हो जाते हैं और उसकी पीड़ा का हरण होता है। मुझे पता है कुछ दिन पूर्व जब पहले दिन आचार्य प्रवर पधार रहे थे और कोई दो बुजुर्ग भवन के सामने बैठे थे, वहां पर आचार्य प्रवर के कदम रुक गए। तो ये आपकी अनुकंपा और करुणा का परिणाम है। भगवान, एक विशेष आपकी यूनिकनेस के संदर्भ में कहना चाहूंगा। कुछ दिन पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री जब पूज्य प्रवर के श्री चरणों में पहुंचे थे, तो उन्होंने एकांत वार्ता के समय बात कही
कि विश्व की आज जो स्थिति और उसमें जो आप कार्य कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, महान कार्य है। तो ये आपकी स्वयं की यूनिकनेस है। मैं 4 लाइन के माध्यम से अपनी अभिवंदना करना चाहूंगा। फॉर दिस pious week, let please take sight. As we celebrate you, a beacon of light, in the tapestry of life, you shine bright. Your soul so pure, be guiding light, be guiding light. Om